हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 7 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर का इलस्ट्रेशन नंबर 1 और सोल्यूशन नंबर 1। पहले हम इलस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद हम अपना सोल्यूशन नंबर 1 करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 1 को। क्वेश्चन हमें कह रहा है द ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज 50 लाख divided into 50,000 equity share of rupees 100 each. Out of this, the company issued 30,000 equity share for subscription to the public. The public applied for rupees 27,000 equity share and all the money was duly received. How will you show the share capital account in balance sheet of the company? Also prepare notes to accounts. तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक रुचि लिमिटेड कंपनी का नाम हमें बता रखा है, उसकी ऑथराइज कैपिटल हमें बता रखी है 50 लाख रुपीस है, जिसको डिवाइड किया गया है 50,000 इक्विटी शेयर और हर शेयर का को प्राइस हमें बता रखा है 100 रुपीज ईच, मतलब कि फेस वैल्यू है। इसके बाद हमें बता रखा है कि कंपनी ने इशू करे हैं 30,000 इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज ईच है, मतलब एक शेयर 100 रुपए का है। और पब्लिक ने कितने शेयर अप्लाई करे हैं? 27,000 इक्विटी शेयर पब्लिक ने अप्लाई करे हैं। आपको क्या करना है, आपको शेयर कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है बैलेंस शीट में, और उससे भी पहले आपको नोट्स टू अकाउंट्स बना के दिखाने हैं। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा नोट्स टू अकाउंट्स, उसका फॉर्मेट इस तरीके का होगा, पर्टिकुलर और अमाउंट आप मेंशन करेंगे। आप सबसे पहले देखिए हमें ऑथराइज कैपिटल गिवन है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर ही ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और ये सब्सक्राइब कैपिटल, फुली पेड, ये सब कुछ शेयर कैपिटल के अंडर में ही आपको शो करना है। तो सबसे पहले आप शेयर कैपिटल लिखिएगा और शेयर कैपिटल के अंडर में आप लिखिएगा ऑथराइज कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल हमें पता है 50 लाख रुपीज की है, पर यहाँ पे बता दिया है कि 50,000 इक्विटी शेयर जो कि 100 रुपए की एक है, 100 रुपए का एक है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 रुपीज ईच। तो यहाँ पे 50,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 लाख रुपीज का अमाउंट आपको अमाउंट के कॉलम में लिखना है। आई होप आपको पहले इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि पहले हमने ऑथराइज कैपिटल को कैसे लिखा। 50 लाख के अंडर में आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये पता चल गया हमें कि 50 लाख रुपीज हमारा ऑथराइज कैपिटल है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इशूड कैपिटल पता करना है। इशूड कैपिटल वो कैपिटल जो एक्चुअल में कंपनी ने इशू करी है, कितनी इशू करी है? 30,000 इक्विटी शेयर इशू करें और 100 रुपए का एक शेयर था। तो यहाँ पे आपको सिंपल इस तरीके से लिखना है 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 इच। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? 30 लाख रुपीज आ जाएगा। और आखिरी लास्ट में आपको क्या पता करना है, आपको सब्सक्राइब एंड फुली पेड वैल्यू पता करनी है। यहाँ पे कितनी फुली पेड अमाउंट से मतलब है कि कितने पब्लिक ने अप्लाई करें, तो 27,000 अप्लाई करें और सारा पैसा आ भी गया है कंपनी के पास, तो इसलिए इसको बोला जाता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड। अब यहाँ पे आपको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि 27,000 पब्लिक ने शेयर अप्लाई किए हैं, तो 27,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 इच मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसका आपके पास आएगा 27 लाख रुपीज। तो इस तरीके से आपने नोट्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट कर लिया। अब जो आपको बैलेंस शीट बनानी है शेयर कैपिटल में, उसमें खाली आपको ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड वाला अमाउंट दिखाना है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहले आप इस तरीके से मेंशन करेंगे, एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ रुचि लिमिटेड एज एट, जो भी आपको डेट गिवन हो। इस क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है इसलिए हमने कोई डेट मेंशन नहीं करी है, नहीं तो आपको कोई क्वेश्चन में डेट गिवन होगी आपको वो मेंशन करनी होगी। इसके बाद इसका फॉर्मेट बनाइएगा, फॉर्मेट इस तरीके का होगा, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर और अमाउंट प्रीवियस ईयर का फॉर्मेट आप बनाइएगा। आप देखिए करंट ईयर का अमाउंट है 27 लाख रुपीज, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मेंशन करना होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंडर में मेंशन करना होता है शेयर होल्डर फंड, क्योंकि अभी अमाउंट जो है ना शेयर होल्डर फंड के थ्रू आया है, मतलब कि शेयर होल्डर ने जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं उन्होंने इतना अमाउंट, वो उसका अमाउंट कितना है 27 लाख रुपीज है। तो इसलिए यहाँ पे शेयर होल्डर फंड, और इसके अंडर आपको एक सब फोल्डर बनाना है, सब हेडिंग बनानी है जिसका नाम होगा शेयर कैपिटल। क्या होगा? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में आपको मेंशन करना है 27 लाख रुपीज। तो क्योंकि ये जो शेयर कैपिटल है ना ये 27 रुपीज, ये शेयर कैपिटल ही है, इसको आपको मेंशन करना है अमाउंट करंट ईयर में 27 लाख रुपीज। तो इस तरीके से हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सोल्यूशन नंबर 1 करेंगे। सोल्यूशन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। अब इसमें क्या 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 कह रखा है, विकास लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 40 lakh divided into 4 lakh equity share of rupees 10 each. Out of this, the company invited application for rupees 3 lakh equity share. The public applied for rupees 2,80,000 shares and all the money was duly received. So how share capital will appear in the balance sheet and also prepare the notes to account. तो यहाँ पे बता रखा है कंपनी को कि विकास लिमिटेड की जो ऑथराइज कैपिटल है 40 लाख रुपीज है, जिसमें आपको डिवाइड कर दिया जिसको 4 लाख शेयर है, 10 रुपीज का एक शेयर है, तो ये 40 लाख रुपीज की क्या ऑथराइज कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल जो फ्यूचर में कंपनी को चाहिए होगी। इसके बाद बता रखा है कि कितने शेयर कंपनी ने इशू करे हैं,
3 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे हैं, फेस वैल्यू सेम ही है, 10 रुपए का एक शेयर है। और पब्लिक ने एक्चुअल में कितने अप्लाई किए हैं, 2,80,000 शेयर पब्लिक ने अप्लाई किए हैं और सारी मनी कंपनी को रिसीव भी हो गई है। आपको बैलेंस शीट बना के दिखानी है और साथ ही आपको प्रिपेयर करना है नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा नोट्स टू अकाउंट का। यहाँ पे आप पर्टिकुलर और लेफ्ट हैंड साइड आप राइट हैंड साइड आप अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। इसके बाद मेंशन कीजिएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर ही आपको ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और लास्ट में क्या बनती है हमारी सब्सक्राइब कैपिटल मेंशन करनी है, जो फुली पेड अप हमें हो चुकी है। अब यहाँ पे मेंशन कीजिएगा ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 4 लाख शेयर है, 10 रुपीज का एक है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच और 4 लाख रुपीज 40 लाख रुपीज के अमाउंट को अमाउंट के कॉलम में शो कर दीजिए। सेम इसी तरीके से सब इशूड कैपिटल कितनी है, कितनी इशू की है कंपनी ने 3 लाख शेयर इशू किए हैं और 10 रुपए का एक शेयर है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच और 30 लाख रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। सेम इसी तरीके से पब्लिक ने कितने अप्लाई किए, 2,80,000 शेयर अप्लाई किए और 10 रुपए का एक शेयर था। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, क्योंकि फुली पेड है, कोई भी अमाउंट ऐसा नहीं रहा जो पे किया ना गया हो शेयर होल्डर द्वारा, सारा पे किया गया। तो यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड लिख के आप मेंशन कीजिएगा 2,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 28 लाख रुपीज। अब इस 28 लाख रुपीज को ही आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। तो यहाँ पे ऐसे आपको लिखना कंपलसरी है, एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ विकास लिमिटेड एज दैट करके डेट मेंशन कीजिएगा। इस क्वेश्चन में भी डेट गिवन नहीं है, अगर डेट गिवन होती तो मैं यहाँ पे डेट मेंशन करता। इसके बाद इसका फॉर्मेट बनाइएगा। तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर का फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पे आपको मेंशन करना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंडर आपको मेंशन करना होता है शेयर होल्डर फंड एंड देन इसके अंडर आपको मेंशन करना होता है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में आपको इस 28 लाख रुपीज को अमाउंट को दिखा देना है। तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को करना होता है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।